Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh topic called maxima minima related to application of derivatives. Application of derivatives में अब तक हमने जो करा है that is rate of change. Rate of change ये होता है. फिर हमने करा tangents and normal. Tangents and normal ये होता है. इतना heavy होता है. फिर हमने करा था approximation. Approximation इतना heavy होता है. अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, ये बेटा इतना हैवी होता है, ये याद रख लेना. इट इज दैट हैवी. ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स वो वाले गैप्स हैं जहां पर बच्चे को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है. ये टॉपिक्स की मैं आपको स्ट्रेंथ बता रहा हूं कि किस में कितनी डिटेलिंग लगेगी. आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये बात याद रख लेना. मैक्सिमा एंड मिनिमा, जीवन में जब हमें फायदा हो रहा होता है तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज आवर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. ज्यादा से ज्यादा कितना फायदा हो रहा होता है. और जब कभी नुकसान हो रहा होता है तो भी हम जानना चाहते हैं यार ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है. एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. प्लीज इस बात को समझना. तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी व्यक्ति के साथ देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यार ये बंदा तेरे लिए ठीक नहीं है, तो तुम्हारे माता पिता के हिसाब से वो बंदा तुम्हारे लिए मिनिमा का फंक्शन है और वो तुम्हें इतना नीचे ले जाएगा. तो इसमें तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि पापा अगर वो मुझे उस वैल्यू तक ले गया तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, मगर अगर वो उस वैल्यू तक ले गया तो वहां से दोबारा उठना मुश्किल हो जाता है. इसी दौरान कभी कभी हमारे दिन अच्छे जा रहे होते हैं तो अच्छे दिनों को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और कभी कभी हमारे दिन बुरे जा रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा. यार आज मूड ना खराब है, दैट इज यार ठीक नहीं लग रहा है. ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है, आज मूड खराब है मतलब लोकल मिनिमा. यार आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमा. यार आज तो मतलब मजा आ गया, अच्छा लगा, लोकल मैक्सिमा. एंड आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे था, बेस्ट डे, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ध्यान से देखेंगे इसके अंदर दो तरीके से हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन. हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन. तो एक तो होता है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट. बिना डिफरेंशिएट करे बता दो, बट ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है तो इसमें आपको मैक्सिमम चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ही पड़ेगा. इसमें आप ग्राफ बना सकते हो किसी भी फंक्शन का. ग्राफ की हेल्प से आपको आइडिया लग जाएगा वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. इसको हम बहुत कम यूज करेंगे. जो मेन चीज आपको याद करनी है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ये बात याद रख लेना. जो होता है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. इसमें स्टेप्स देख लेना. स्टेप 1, वी हैव एफ ऑफ एक्स से एक फंक्शन दे रखा होता है एफ ऑफ एक्स. फिर स्टेप 2, फाइंड एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स अब पता है या नहीं पता है? एफ डैश एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल दो. थर्ड स्टेप क्या होता है? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व. जब आप उसे सॉल्व करोगे तो वैल्यूज आएंगी ए बी और सी एटसेट्रा. ऐसे करके कुछ वैल्यूज आएंगी ए बी और सी करके. फिर फाइंड एफ डबल डैश एक्स. फिर क्या निकालोगे? एफ डबल डैश एक्स. और एफ डबल डैश एक्स में दो केसेस होंगे तो क्लास बोलेगी इफ. ध्यान से देख लो, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमा की. और अगर एफ डबल डैश एक्स मोर देन 0 होता है तो ये कंडीशन होती है मिनिमा की. मैं जो कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और तुम्हें समझ आ गया, बट पहले बात समझो. कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रखेंगे, कुछ वैल्यूज आएंगी. फिर डबल डिफरेंशिएट करके वो वैल्यूज डालेंगे उसके अंदर. ये जो भी वैल्यूज आई हैं ए बी और सी,
अगर वो लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमा की कंडीशन है, अगर वो मोर देन 0 आता है तो वो मिनिमा की कंडीशन है, और अगर वो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आता है तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मैं अभी आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ऐसे ही एक फंक्शन है, उसका ग्राफ बन रहा है इस तरीके से, ये ग्राफ बना। अब इस फंक्शन के ग्राफ को देखोगे तो बच्चा कहेगा इस फंक्शन ने अपनी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट देखा, यहां पर लो पॉइंट ये भी होगा, लो पॉइंट ये भी एक लो वाला पॉइंट है, ये भी एक लो वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट है, जब उसने ऊंच देखी ये ऊंचा पॉइंट है, और उससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट है। लेट्स नेम दीज पॉइंट्स ए, बी, सी और डी, ई, एफ, जी। तो ए, बी, सी एंड डी आर लोकल मिनिमा, ये उसकी लाइफ के लो पॉइंट्स थे। तो अब बच्चे को पता होना चाहिए मैं अगला क्या लिखने वाला हूं। बच्चा बोलेगा ई, एफ एंड जी आर लोकल मैक्सिमा, ये उसके लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स थे। अगर ध्यान से देखो उसकी जीवन का बेस्ट पॉइंट क्या था, दैट इज जी। उसकी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट क्या था, दैट इज ए। आप लोग देख सकते हो ए जो है वो डी से कम है, इसका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट क्या होगा, बच्चा बोलेगा ए, और इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, बच्चा बोलेगा जी। दिस इज हाउ ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बट इस लेवल पे कुछ नहीं आने वाला, रिलैक्स करना। कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो आमतौर पे एक स्ट्रांग बच्चा बोलेगा ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। कांस्टेंट फंक्शन डज नॉट हैव अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, क्योंकि उसने स्ट्रेट ही रहना है, उसकी वैल्यू वही रहनी है, वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, वही उसकी मिनिमम वैल्यू है, अगर तुम लोग साथ हो तो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, बट एक बार और मैं जनगण मन बोलूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन दे रखा होगा, उस फंक्शन को हम, एक फंक्शन दे रखा होगा, वी हैव अ फंक्शन, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे, वैल्यूज आएंगी, फिर हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो वो होगा मैक्सिमा का कंडीशन, और अगर डबल डेरिवेटिव मोर देन जीरो आता है तो वो होगा मिनिमा का कंडीशन, और अगर अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आता है तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और एक होता है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, ग्राफ बनाकर भी हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिटेलिंग में पढ़ लेंगे। आमतौर पे ट्यूशंस में ये दोनों मेथड्स बिल्कुल छुए भी नहीं जाते, डायरेक्टली आपको ये कराया जाता है और इसी में से क्वेश्चन आता है। बट अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, आपके एग्जाम में ना 36 क्वेश्चन आने हैं। 36 क्वेश्चन में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये 36 क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ भी कंसेप्ट वाइज पूछा जा सकता है, अगर कंसेप्ट वीक होगा ना तो बचाव नहीं हो पाएगा, ये याद रख लेना। एनसीईआरटी में ना 3 ग्राफ दे रखे हैं, अगर आप देखो मैं वही ग्राफ बना रहा हूं पेज नंबर 218 पे, 3 ग्राफ, ताकि जब आप वो ग्राफ पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो। तीनों ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट थोड़ा देख के चलते हैं। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एक ग्राफ बना हुआ है एस से, एक ग्राफ बना हुआ है एस से, और एक ग्राफ बना हुआ है एस से, इस तरीके से। तो यहां पर एक ये जो है, ये पॉइंट ले लो सी, ये उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, ये पॉइंट दे रखा है 1, ये पॉइंट दे रखा है 4, ये उसकी मिनिमम होगी, ये उसकी मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट जो दे रखा है एफ ऑफ सी, ये उसकी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि ऊपर तक जा रहा है। इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू ये है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है वो ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये याद रख लेना बस, और कुछ नहीं दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोलते हैं आराम से, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 26 बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम value of the function, values if any of the function values if any of the
function given by f of x is equals to x square where x belongs to r। पहले इसको इज्जत दे लो, ये फंक्शन कौन सा है? दिस फंक्शन इज अ स्क्वायर फंक्शन। ये एक स्क्वायर फंक्शन है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो देखते हैं, हमें नहीं आता। हमने सबसे पहले ग्राफ लिया। बेटा अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे, तब ग्राफ में 2 पॉइंट्स लेकर भी ग्राफ बन जाता था 10th में। इसमें जब हम ग्राफ बनाने लगेंगे तो हमने इसका ग्राफ बनाया ऐसे। हमने लिए कम से कम 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, ये x और ये y। इसको ले लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1, 2 पे 4, -2 पे 4, -3 पे 9। तो क्लास बोलेगी 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, -1 पे 1, 2 पे 4। जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। ओरिजिन से जाएगा, बिल्कुल ओरिजिन से, जरा सी भी गलती नहीं करनी। तो बच्चा बोलेगा सर इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। मैंने थोड़ा सा चोंच बना दी है, ठीक कर लेते हैं इसको। जब हम इस ग्राफ को बनाते हैं तो बच्चा बोलेगा कि सर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये बन रहा है। इस ग्राफ की लाइफ का लोएस्ट पॉइंट जो है, इस ग्राफ की लाइफ का लोएस्ट पॉइंट जो है वो ये है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। इससे कुछ नहीं जा रहा सर, मिनिमम मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं आ रही। मैक्सिमम तो और बढ़ाते जाओगे और बढ़ता जाएगा। तो हम यहां पे लिख देंगे डू नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। भाई 4 भी आ रही है, 9 भी आ रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो बात समझ आ रही है? तो बच्चा बोलेगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। मतलब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। अब क्या है, देखो गेम कहां चेंज होती है। गेम चेंज होती है उन बच्चों के लिए जो इसको ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे? वो कहेंगे यार इसका मतलब स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। हद ही है, मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कुछ तो एक्स्ट्रा दूंगा ना। वो जो कुछ एक्स्ट्रा है वो ये है, ध्यान से। कुछ एक्स्ट्रा ये है, अभी देता हूं मैं आपको, कि अगर कहीं पे कैसा भी फंक्शन लिखा हो, ये लिखा हो x-1 का होल स्क्वायर, 2x-1 का होल स्क्वायर, 4x+1 का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये सब स्क्वायर फंक्शन है। सब स्क्वायर फंक्शन है, तो इन सब की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड। कैन नॉट बी फाउंड। अब हम ये बात बोल रहे हैं, समझना, इसका नुकसान वाला फंक्शन है ही नहीं, समझना। तुम में कोई तुम्हारा फ्रेंड बोलता है चल यार मैंने रात को शादी में जाना है, तू चलेगा? तू चलेगा? तो तुम्हारा इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है, तुमने साथ जाना है। एक सबसे पहला फायदा, तुम अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, तुम्हारा अच्छा वक्त बीतेगा। सेकेंडली तुम एक फंक्शन में जा रहे हो तो खाने पीने को तो मिलेगा ही मिलेगा। वर्स्ट केस में भी बहुत कुछ नहीं होगा तो रोटी दाल चावल तो मिलेगी मिलेगी ना। सो ये कंडीशन है मैक्सिमम की, इसमें मिनिमम वाली कोई कंडीशन नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू की तो लिमिट ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू 0 है। बच्चे ने कहा सर आपने हमें ये पढ़ाया है, ये एफ एक्स एफ डैश एक्स ये सब इस तरीके से करके दिखाओ। मैंने कहा अभी करके दिखाता हूं, अगर सही होगा तो निकल जाएगा। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है एफ ऑफ एक्स, फिर हम करते हैं फाइंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ओ सॉरी, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2x। जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो यहां लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख देना। अगला स्टेप क्या है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 2x
इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 0.2, x की वैल्यू आ गई 0, इज अ कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये जो x की वैल्यू 0 है, ये डालने पे या तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी या फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। मैं भूल गया, सबसे पहले मैंने fx लिखा, हमने f डैश x निकाला, f डैश x को 0 करके x की वैल्यू निकाल दी। अब हम निकालेंगे f डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव जब निकाला तो अगर f डैश x 2x था तो f डबल डैश x आ गया, 2x का डेरिवेटिव होता है बेटा 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, दिस इंप्लाइज f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है ही मिनिमा की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। और ये जो कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम था, ये मिनिमम का कैंडिडेट हो गया। एक ही कैंडिडेट है और एक ही कंडीशन आ रही है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और क्योंकि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा की कंडीशन है, मींस f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर की मिनिमम मिनिमम वैल्यू आएगी। कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं थ्योरी वाइज, कि आपको टॉपिक समझ आ जाए। मतलब इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, कोई मिनिमम मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं है, मिनिमम वैल्यू 0 है। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो अब जरा ध्यान से देखना, ये कंडीशन ही मिनिमा की थी। बच्चे ने कहा एक और करा दो सर, मैंने कहा लो बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बच्चे ने बोला एक्स, मैंने कहा ग्राफ वाइज देखो तो आप खुद देख सकते हो, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो आप इसको लोगे y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चा कहेगा दुनिया का सबसे आसान ग्राफ है, 10th में दुआ करते थे कि ये वाला मिल जाए, 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -2 -2। तो ये ग्राफ बनेगा सर इस तरीके से। अब इस ग्राफ के बारे में बात करो तो ये बन रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा हमारे, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है क्या? नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 भी आ रही है, -2 भी आ रही है, -3 भी आ रही है, और नीचे नीचे तक माइनस जा रही है। इसकी तो मिनिमम वैल्यू आ ही नहीं रही, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं आ रही। इतना तो हमें पता है ना कि ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है, तो इसकी तो मैक्सिमम भी नहीं आ रही और इसकी मिनिमम भी नहीं आ रही। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन डू नॉट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो पहले वाला फंक्शन जो था उसकी मिनिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी। ये वाला जो फंक्शन है उसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है। डिटेल में चलेंगे। बच्चे ने कहा सर अपना वो वाला तरीका दिखाना, वो डबल डेरिवेटिव वाला। मैंने कर ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, लेट्स फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आ गया 1, नाउ वी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो 1 इज इक्वल टू 0 के आगे क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल, कुछ आ ही नहीं रहा। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स डू नॉट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं आया। बच्चे ने कहा नहीं डबल डेरिवेटिव से करो, तो मैंने कहा देखो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और यही मैंने बताया है कि जब डबल डेरिवेटिव 0 आता है सो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर एक क्वेश्चन जो अगला मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्या बोलोगे इस बारे में? f of x is equal to x cube is a cubic function. It is a cubic function। अगर क्लास 7 है तो क्यूबिक फंक्शन के बारे में सर थोड़ा सा बताओ, तो मैंने कहा आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा।
तो बच्चे ने कहा वही वाला ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो राइटिंग वैसी आ रही है। ग्राफ जब हमने बनाने लगे तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना, एक्स और वाई 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -2 पे -8, -3 पे -27 और 3 पे 27। तो ये बनी डोमेन x, x डैश, ये बनी रेंज y डैश, y, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 3 पे 27, -1 पे 1, -2 पे 2। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ये ग्राफ अभी भी काम आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी काम आएंगे। ये मैं अपना आगे का घर तैयार कर रहा हूं। तो सर इसकी भी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं आ रही, इसकी भी मिनिमम की भी कोई लिमिट नहीं आ रही, तो डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा नॉर एनी मिनिमा। नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। जब माता पिता आपकी कुंडली दिखाने ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो यही पता करने जाते हैं कि हमारे बच्चे का जीवन में बहुत अच्छा क्या हो सकता है और बुरे से बुरा क्या हो सकता है। बुरे से बुरा आमतौर पे पंडित जी बताते नहीं है, आइडिया दे देते हैं, बट वो वहां पर भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पता करने जाते हैं। और जो पंडित जी वैल्यू बताते हैं और अगर वो वैल्यू एक्चुअली में मैच कर जाती है आने वाले भविष्य में, तो उन पंडित जी का बहुत नाम हो जाता है, और जिनकी नहीं मैच करती उनकी बुराई हो जाती है। रहने दो, उन्होंने ये बोला था, ये तो हुआ ही नहीं। तो ये एक तरीका होता है। हम सब अपनी लाइफ में कल का इंतजार इसी उम्मीद से करते हैं कि आने वाला कल गए हुए कल से बेटर होगा। इसी वजह से दैट कीप्स अस अलाइव, हैप्पी रखता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाने के बाद उनको ये पता चल गया था कि अब हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट ओवर हो गया है, आने वाला दिन पीछे वाले दिन से बेकार होने वाला है। सो दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड। ये सब हमारे माइंडसेट में होता है। हाउ डू वी सी लाइफ, दैट इज अप टू अस। बच्चा कहेगा सर भाषण खत्म, आप इसको डेरिवेटिव से कराओ। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स निकालेंगे 3x², एफ डैश एक्स को बराबर रखेंगे किसके, 0 के। 3x² बराबर आ गया 0 के, x² बराबर आ गया 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 0। ये कैंडिडेट है, दिस इज अ कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। अभी हमें डिसाइड करना है कि ये मैक्सिमा का कैंडिडेट है या मिनिमा का कैंडिडेट है। तो हम एफ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x² का डेरिवेटिव आएगा 6x। एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे 0 पे, 6 इंटू 0 इज 0। तो अब एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर क्लास 7 है तो बेटा देखो 3 बातें बोल रहा हूं। बेसिकली क्या है, मुझे कोर्स नहीं खत्म कराना, कोर्स खत्म कराना हो टॉपिक कराऊंगा और करके भाग जाऊंगा, नहीं, मुझे समझाना है। हमने 3 बंदों के बारे में बात करी है। कौन सा फंक्शन था पहले वाला, वो स्क्वायर फंक्शन, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा था लीनियर, ना कोई मैक्सिमा ना कोई मिनिमा। तीसरा था क्यूबिक, ना कोई मैक्सिमा ना कोई मिनिमा। अगला ऐसा नहीं है, 1 करोड़ फंक्शन ऐसे आने वाले हैं अभी आपकी लाइफ में जिनकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी, बस अभी आपको समझाया जा रहा है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 27 बोलता है कि फाइंड द maximum and minimum value of f if any of the following function f of x is equals to mod x where x belongs to r, where x belongs to r। तो अगर हम मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तो मेरी क्लास बोलेगी सर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये x ये y, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1, -2 पे 2 और 2 पे 2। -2 का जो मॉड आता है वो 2 आता है। इसका जो ग्राफ बनेगा सर वो ये बनेगा। अगर आप साथ हो तो ये 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये बना, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x is equals to mod x। तो अब आप इस ग्राफ को अगर देखो तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो आ रही है, बट इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, आगे आगे
बढ़ता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देख लो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या है 0। अगर इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे ना तो वो आएगा नहीं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट इसमें नहीं हो पाएगा। तो जहां डबल डेरिवेटिव टेस्ट ना हो वहां विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, और जहां विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट से ना हो रहा हो वहां पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेना। बस इस तरीके से चलते जाना और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्किप करा सकता हूं मैं, बट स्किप कराऊंगा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 28, वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन दे रखा है गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। 0 to 1 ओपन इंटरवल का मतलब हुआ ना आप 0 ले सकते हो ना आप 1 ले सकते हो, ना आप x की वैल्यू 0 लोगे ना आप x की वैल्यू 1 लोगे, 0 to 1। यहां पर आपने मेरे को इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनानी है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने जाएंगे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, 0 नहीं लेना, बट 0 लिए बगैर काम नहीं चलना, बट नहीं लेना। इसका जो ग्राफ बनेगा उन्होंने बड़ा थोड़ा सा शिफ्ट करके दे रखा है, 0 वाली वैल्यू 0 और 1 पे 1 आ रहा है, तो ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, और इस ग्राफ को आप ऐसे और ऐसे करोगे, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा ये और ये। अब 0 के आसपास मिनिमम वैल्यू क्या है और 1 के आसपास मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 के पास जो क्लोजेस्ट नंबर होता है, कैन यू टेल? नहीं। अगर आपने थोड़ा डेसिमल वेसिमल पढ़ा हो तो 1 से छोटा, एग्जैक्टली छोटा, ना मैं नेचुरल बोल रहा हूं ना मैं रियल नंबर बोल रहा हूं, रियल नंबर बोल रहा हूं, 1 से छोटा रियल नंबर क्या होगा नहीं बता सकता कोई, तो ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी और 0 के आसपास ना इसकी मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। बच्चा बोलेगा 0 के आसपास 0.00001 है सर, मैं कहूंगा नहीं उसके भी पास ये होती है 0.00001। बच्चा कहेगा नहीं उसके और भी पास होती है 0.0000001। तो 0 के पास की वैल्यू भी हम नहीं निकाल सकते और 1 के पास की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। हेंस दिस फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। थोड़ा सा बस ध्यान से देखते हुए चलना। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, जहां जहां डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा दैट इज मैक्सिमा, जहां जहां डबल डेरिवेटिव मोर देन 0 आएगा दैट इज मिनिमा। अगर क्लास 7 है तो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 29 बोलता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f given by f of x is equals to x square minus 3x plus 3। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इनकी जिंदगी के अच्छे वाले पॉइंट्स भी बताओ और बुरे बुरे वाले पॉइंट्स भी बताओ। तो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव f of x is equals to x square minus 3x plus 3। सो अब हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा f डैश x आ जाएगा 2x माइनस 3, डेरिवेटिव आ गया। हम f डैश x को बराबर रखेंगे 0 के, दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। a की वैल्यू आई है, सो दिस इज द कैंडिडेट फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अभी तक पता नहीं है, एक स्टेप बाद पता चल जाएगा। हमने अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x बराबर आ गया 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2।
एफ डबल डैश एक्स आ गया 2, तो हम लिखेंगे सिंस एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हेंस दिस कंडीशन इज ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा की कंडीशन है। राइटिंग सही लिखो सर, बच्चों को इसी टॉपिक में दिक्कत आती है। मिनिमा मतलब इसका लोकल मैक्सिमा तो है ही नहीं। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equals to x square minus 3x plus 3 is at x की वैल्यू 3/2। तो f of 3/2 बराबर हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 3। f of 3/2 बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस 9/2 प्लस 3। f of 3/2 बराबर हो जाएगा एलसीएम 4 9 माइनस 18 प्लस 12। अगर 7 हो तो f ऑफ 3/2 बराबर हो जाएगा। इनकी दो वैल्यूज कैसे आ गई भैया? इनकी दो वैल्यूज कैसे आई हैं अभी बता देता हूं। मेरे से एक गलती हो गई है, बट हमने चलो अच्छा ये कर लिया। ये जो वैल्यू आएगी 21 में से 18 जाएगा तो बचेगा 3/4। इनकी दो वैल्यूज क्यों आई हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। एक्चुअली में फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। चलो अच्छा, हमारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। एक और बार करते हैं, सेम लैंग्वेज है। हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। एग्जांपल 29 का f ऑफ x दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो f डैश x क्या आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3। या आप चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ पुट f डैश x is equals to 0, 3 common, x square minus 1 is equals to 0, 3 can never be equals to 0, x minus 1 into x plus 1 is equals to 0। तो या तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 या x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये जो दो वैल्यूज आई हैं x की, दे आर द कैंडिडेट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। दे आर द कैंडिडेट्स फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स ये है तो एफ डबल डैश एक्स आ रहा है 6x। अब हम एफ डबल डैश 1 निकालेंगे, ये वैल्यू डालेंगे और एफ डबल डैश -1 निकालेंगे। 6 इंटू 1 बराबर 6, 6 इंटू -1 बराबर -6। यहाँ पर एफ डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ पर एफ डबल डैश -1 लेस देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये कंडीशन मिनिमा की है, और लेस देन 0 आ रहा है तो ये कंडीशन मैक्सिमा की है। और क्योंकि लोकल वर्ड बोला गया तो आप भी लोकल लिख देना, लोकल लिख देना। नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो -1 पे आएगी। तो हेंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की होगी एफ ऑफ -1 मतलब -1 का क्यूब -3 इंटू -1 प्लस 3। तो एफ ऑफ -1 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 3 6 -1 5। ये इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चा हाथ के हाथ एफ ऑफ 1 भी निकालेगा। एफ ऑफ 1 मिनिमम वैल्यू है, so that will be 1 cube minus 3 into 1 plus 3 f of 1 बराबर आ जाएगा 1। ये इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है। और अगर आप लोग साथ हो तो ध्यान से देख लेना, इस क्वेश्चन में उन्होंने निकाला है ना, हाँ निकाल लिया। इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू है जो लोकल मैक्सिमम आ रही है और एक ही वैल्यू है जो लोकल मिनिमम आ रही है। क्योंकि एक ही वैल्यू है तो इस एक वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोल सकते हैं और इस एक वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोल सकते हैं। एक हीरो की
एक फिल्म आई जिसने 25 करोड़ कमा के दिए, एक हीरो की उसी की एक और फिल्म आई उसने 35 करोड़ कमा के दिए, एक ने 109 करोड़ कमा के दिए, और एक उनकी लाइफ में मूवी आई जिसमें उनको 10 करोड़ का नुकसान हुआ, एक मूवी आई जिसमें उनको 17 करोड़ का नुकसान हुआ। तो आराम से देखकर एक्चुअली में 5 वैल्यूज वाला फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं आ सकता, हमारे कोर्स में 5 फंक्शन नहीं आ सकते। ये तीनों जो हैं ये उनके लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, ये दो जो हैं उनके वो लोकल मिनिमम पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स में जो ये वाला पॉइंट है ये उनका एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट है, और ये पॉइंट उनका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। तुम्हारे जो इस समय आज तक जो तुमने सबसे महंगा कपड़ा पहना है, कई कपड़े महंगे पहने होंगे, जो महंगे कपड़े पहने होंगे हाई लेवल के वो सब लोकल मैक्सिमा के पॉइंट होंगे, और इस समय तुम्हारे पास जो सबसे महंगी जीन्स, सबसे महंगा जो कपड़ा होगा दैट विल बी योर अभी तक का एब्सोल्यूट मैक्सिमम। आने वाले टाइम में वही चेंज हो जाएगा। अगर मेरी भाषा आप तक पहुंच पा रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं पहुंच पा रही तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 मैं कहूंगा एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो। एग्जाम्पल नंबर 30 और 31, 32, 33 तक ट्राई करना। उसके बाद सरकार बदलने वाली है, उसके बाद मामला चेंज होने वाला है, बहुत चेंज होने वाला है, उसमें मैं फिर बाद में आप लोगों के साथ आऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।